मेरे साथ एक पीड़ित है जो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ करके आज जो है अपना ज़िंदगी खुद बर्बाद कर ली है और घर परिवार से भी ये परेशान होकर के घर परिवार वाले भी परेशान होकर के आज ये बाहर कर दिए। जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का इनके प्यार के झांसे में ले करके इनके साथ 2 साल रहा और 2 साल के बाद कभी मंदिर में शादी किया, फिर उसके बाद इसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद ये कंप्लेन की, एफआईआर की थाना में, तो उसके बाद वो जेल गया। फिर कंप्रोमाइज़ करके वो किसी तरह से इनके साथ रहा और 3 महीना के बाद फिर जो है वो इनको छोड़ करके फरार है। अभी ये पीड़ित हैं, आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, घटना कैसे घटा था। जी, क्या हुआ था आपके साथ? दरअसल वो लड़का हमारे साथ पड़ोस में रहता था। आज से 2 साल पहले हमारी दोस्ती हुई अच्छी और वो हमको बनारस लेके गया। तो हम सबसे मतलब पहले उससे हम फिज़िकल नहीं हुए थे, वहाँ पे बात, और उसने शादी की हमसे। फिर फिज़िकल 1 महीने के बाद वो हमें छोड़ के भाग गया। उसके बाद वो जब उसको हम ढूँढने उसके घर तक गए तो उसकी फैमिली ने हमें वहाँ से भगा दिया। फिर हम बनारस गए, वहाँ पे बहुत कोशिश किए, देवरिया में, उसका घर देवरिया है। अच्छा, यूपी का रहने वाला? हाँ, यूपी का रहने वाला है। तो वो बोला कि उसकी फैमिली हमको उसके वहाँ कोर्ट में वहाँ पे केस वेस नहीं हुआ देवरिया में। तो हमने फिर वो बोले कि जाके बनारस के तो करो, बनारस का मैटर है। वहाँ गए बनारस, तो वहाँ पे केस हुआ, उसका अरेस्टिंग हुआ, वो 4-5 महीने जेल भी रहा है। फिर वो जेल से निकलने के बाद हमको कॉल करने लगा, मुझे गिड़गिड़ाने लगा, क्योंकि मेरा तो प्यार था, उसका तो ड्रामा था। हम थोड़ा इमोशनली हो गए, उससे अटैच थे। तो हम उसको फिर माफ़ वाफ़ करके फिर हम लोग साथ फिर रहने लगे। और रहने के लिए वो हमें रोज़ हमेशा अपना घर बुलाता था। देवरिया होटल कैलाश है और विजय लॉज है, आप लोग चाहें तो वहाँ जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, एविडेंस जो आप लोगों को चाहिए। वहाँ गए, बुलाता था, और फिर ऐसे कर करके 6 महीने साथ रहने के बाद हमको कन्विंस कर लिया कि तुम जो करोगी हम वही करेंगे, तुम केस उठा लो बस। फिर हम क्या किए, उसको बोले कि नहीं ऐसे कैसे। तो फिर हमको देवघर ले गया था और 21 जुलाई को देवघर में वो हमसे शादी किया। 21 जुलाई को देवघर? हाँ, ये 2023 का बात बता रहे हैं। अच्छा। शादी करने के बाद आप वहाँ भी जा सकते हैं, होटल ब्लू लेमन है उसमें, वहाँ पे। और उसके बाद वहाँ रहे थे हम लोग 4-5 दिन, फिर चले आए। और उसके बाद यहाँ 8 अगस्त को हमने केस उठा लिया। फिर 8 अगस्त को 2 अगस्त को केस उठा लिया। अच्छा। और उसके बाद 3 अगस्त को हम लोग हनीमून के लिए दार्जिलिंग गए हैं बात, और हम लोग 8 अगस्त को वापस भी आए। और देवरिया से हमको ट्रेन में बिठाया, हम पटना वापस आए। हम पटना ही रह रहे थे। उसके बाद वो हमेशा उसके बर्थडे में भी गए, हर जगह बुलाया, हर चीज़ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर धीरे धीरे वो अपना असली रंग दिखाया और 2 नवंबर को तीज भी मनाए हैं, करवा चौथ भी मनाए, दशहरा भी मनाए उसके साथ। अब उसको हमसे मन भर गया है, ना मेरे पास पैसे बचे हैं, ना मेरी फैमिली है, कुछ भी नहीं है। तो अब वो मुझे छोड़ के भाग रहा है। मैं उसकी लीगली वाइफ हूँ और ये मैं प्रूव कर सकती हूँ। मुझे किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस आप लोग न्याय दिलाइए, चाहे जैसे भी हो। मुझे उसके घर जाना है, वहाँ रहना है। मुझे नहीं पता, उसका नाम प्रवीण कुमार यादव है, वो रामनाथ देवरिया रुद्रपुर मोड़ वहीं का रहने वाला है। नंबर आप चाहे तो आप हम लिखवा सकते हैं उसका। वो लोग बहुत गलत करा, उसमें उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। अच्छा, उसकी तस्वीर है उस लड़के की? जी हाँ, मेरे पास उसकी। दिखा सकते हैं? हाँ, श्योर दिखाऊंगी। थोड़ा दिखा दीजिए। देखिए आप वीडियो में देखिए, आप साइड में भी तस्वीर चल रही है और इनके पास में भी है, वो ऐसा है। अच्छा, दोनों साथ में इसको ब्लर करना होगा। चलिए, तो देखिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा तस्वीर भी दिखा दें। थोड़ा तस्वीर को दिखा दीजिएगा। ये तस्वीर है। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार से हैं। अच्छा, आप बिहार से हैं। जी। मुलाकात दोनों की कैसे हुई थी? हम लोग आस-पास रहते थे, रूम रेंट पे, हम भी रेंट पे थे और वो भी रेंट पे था। जी, जी। तो उसने मुझे प्रपोज़ किया, हमने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और उसके साथ चली गई बनारस। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगा कि हाँ, हम जब कर रहे हैं प्यार मोहब्बत तो कोर्ट मैरिज कर ले, शादी कर ले, उसके बाद हम फिर उसके साथ? भरोसा होता है। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि हम तुम्हारे साथ कभी चीट नहीं करेंगे। उसके लिए मैंने अपने माँ बाप, परिवार, सोसाइटी, समाज, हर जगह से निष्कृत कर चुकी हूँ। मैं कहीं की नहीं हूँ। मेरे माँ बाप ने जीते जी मेरा श्राद्ध कर दिया है, पिंडदान तक कर दिया है। अब बताइए हम जाएं कहाँ? आप लोग अगर मुझे इंसाफ दिलाओगे तो ठीक है, अदरवाइज़ हम सुसाइड कर लेंगे। इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर तक नहीं है। अच्छा, आप सुसाइड कर लीजिएगा। जो माँ बाप पोस पाल करके आपको 20 साल 25 साल बड़ा कर दिया, उसके बाद आप पल भर का प्यार, 2-4 महीने का प्यार के लिए आप अपने परिवार को त्याग दिए। आप कभी ये नहीं सोचे कि हाँ, अगर ये लड़का हमको छोड़ देगा तो हम क्या करेंगे? नहीं सोचे ना सर, विश्वास था, भरोसा था, बहुत लॉयल हूँ मैं उसके प्रति। कभी नहीं सोचे थे वो ऐसा करेगा मेरे साथ।
अब आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। अब वो दूसरी शादी के चक्कर में घूम रहा है, उसी के लिए छोड़ के भागा है। मुझे बस इंसाफ चाहिए, आप लोग दिलाओ। चाहे मुझे नहीं पता, मुझे उसके घर जाके धरना देना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, कुछ भी करिए, पर मुझे इंसाफ चाहिए। अदरवाइज हम सुसाइड कर लेंगे। और ये आप पोस्ट कर देना कि मैं प्रवीण कुमार यादव, सन ऑफ राम प्रताप यादव, उसके बेटे के चक्कर में सुसाइड करूँगी और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पूरे घर की होगी। उसका सारा रिस्पॉन्सिबल उसका पूरा घर होगा, क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व था उसमें, सब कोई जान रहा घर था, वाले को पता था? सब कोई जान रहा था। यूज किया उसने मेरा। अच्छा, तो ये बताइए, वहाँ पुलिस प्रशासन में गई थी आप देवरिया? हाँ, वहाँ पे मैंने कंप्लेन भी किया था, पर वो लोग ने कंप्लेन नहीं लिया, लेकिन फिर भी हमने कंप्लेन किया था आज से 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले कंप्लेन, उसके घर पुलिस भी गई थी, उसकी अरेस्टिंग करके उसको लेके आया था, फिर कॉम्प्रोमाइज भी हुआ, फिर वो भाग गया। ऐसे बार बार वो करता है चीजें करके भाग इसी जाता तरह का वो काम करता है क्या? और भी लड़कियों के साथ ऐसा किया है क्या? है। हाँ, वो उसका यही धंधा ही है सर। आप वही उसका धंधा। फेसबुक इंस्टाग्राम चेक कर सकते हो, अच्छा, उसका यही काम है, यही उसका धंधा है। देखिए, इसलिए लड़की हम है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रवीण कुमार यादव जो देवरिया का रहने वाला है, एक बार फोटो उनको हम दिखवा रहे हैं आपको, उसका सिंगल, आप उससे थोड़ा सा बच के रहे आप लोग। ये बहुत ही जानवर और हैवान टाइप का इंसान है, यानी लड़कियों को झांसा में ले करके प्यार मोहब्बत के नाम पर यूज करके छोड़ देता है छोड़ क्या? देता है, पर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, जो लड़कियां इस तरह के प्यार मोहब्बत में पड़ जाती है और बिना घर परिवार का रजामंदी से घर छोड़ के भाग जाती है, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? बस यही चाहते हैं कि फैमिली जो कहे जो करे बस वही कीजिए, अपनी खुद का डिसीजन मत लीजिए। फैमिली कभी किसी का बुरा नहीं चाहती है, और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। बस कुछ भी फिजिकल होगा, 2 दिन, महीना, 4 महीना रखेगा, 6 महीना फिर छोड़ देगा। इससे यानी ज़्यादा कि कुछ प्यार के नाम पर होता है धोखा, फरेब। फरेब और फिजिकली, बस और कुछ Physically। नहीं। तो देखिए, हमारे साथ ये पीड़ित है जिन्होंने साफ गुहार लगाया है कि जो इनके हस्बैंड है जिनसे ये शादी किए हैं, वो इनको छोड़ दिए हैं और ये चाहती हैं कि उस घर में जा कर के हम रहें, क्योंकि हम घर परिवार से भी चले गए हैं। घर परिवार वाले भी अब इनको रखने से इनकार कर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, क्या प्रक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस महिला को इंसाफ मिल सके, और जो धोखेबाज इनका पति है प्रवीण कुमार, उसे उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।